देखिए, भारत सरकार ने पहले तो दावा कर रही थी कि केसेस क्योंकि घट रहे हैं। पहले 1 लाख तक टोटल केसेस की संख्या 24 घंटे में पहुंच गई थी। अब वो 24 घंटे में संख्या लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में अब है। टोटल संख्या कम हुई है, लेकिन जो अगर बीच बीच में पॉकेट देखी जाए राज्यों की, वो दिल्ली का ही, देश की राजधानी, तो इसमें तो दुगना और तिगना केसेस हैं। मरने वालों की भी संख्या तेज़ है। और भी राजस्थान है जैसे, ऐसे प्रदेश जहाँ पर कम थे केसेस, कम हो रहे थे, उसमें सडनली बढ़ने लगा है। और बताया जा रहा है, कुछ अनुमान ये भी लगाते हैं कि सर्दी जो बढ़ेगी तो ये इसमें कोरोना में भी होगा, बढ़ोतरी होगी। तो प्रधानमंत्री जी सबको ध्यान में रखते हुए सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से अलग अलग बात भी कर रहे हैं और कुछ स्ट्रेटजी बनाने की बात कर रहे हैं। ये सब पूरा सोचना होगा। लेकिन इसके साथ साथ कोरोना संकट की वजह से जो जीएसटी में के पेमेंट में, राज्यों को पेमेंट में, कंपनसेशन के पेमेंट में जो डिफ़ॉल्ट हुआ है केंद्र के द्वारा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लाइबिलिटी है केंद्र सरकार की, वो देना चाहिए। क्योंकि सभी प्रदेशों की अर्थव्यवस्था अब चरमरा गई है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने हजारों हजार करोड़ रुपया हर प्रदेश का बकाया है और उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है, तो उस तरफ भी प्रधानमंत्री जी विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, राहुल जी ने बड़ा सही सवाल पूछा। प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने, पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं, जो वैक्सीन कब तक आ जाएगी, कब तक सभी हर नागरिक को वैक्सीन अवेलेबल करा दी जाएगी, उनको उसका डोज मिल जाएगी, तो ये सब तो बताया नहीं है। और केवल बात करके, चर्चा करके, समझ के, और लेकिन उसका उपाय ना हो तो उससे क्या फ़ायदा। तो वैक्सीन के बारे में स्पष्ट नीति क्या है और कब तक मिल जाएगा वैक्सीन सब नागरिक को, और उसके साथ साथ राज्य सरकारों को जीएसटी का पेमेंट कब तक हो जाएगा। क्योंकि ये भी जुड़ा हुआ है, जो व्यवस्था राज्य सरकारें कर रही थी कोरोना के बारे में भी, बाकी भी, उसमें कठिनाई पैदा हो रही है क्योंकि अब उनके पास पैसा उपलब्ध नहीं है राज्यों के पास। देखिए, सभी राज्य सरकारें अपना प्रिकॉशंस ले रही हैं कि बाहर से आने वाले वो कोरोना संकट से ग्रसित होकर ना आए। और तो महाराष्ट्र सरकार ने इसी तरह के, वो गुजरात से, राजस्थान से, दिल्ली से आने वाले जितने भी वो यात्री होंगे हवाई जहाज़ से आने वाले, उन सब का RT-PCR टेस्ट होना चाहिए 72 आवर्स बिफोर द जर्नी, उसके बारे में। तो ये अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। इससे कठिनाई लोगों को होगी, उसमें दिक्कत परेशानी भी होगी, लेकिन अपने अपने राज्य सरकारें अपना निर्णय लेंगी। और मैं समझता हूँ कि इसको जल्दी ही एक रिव्यू भी किया जाए कि इसमें कोई व्यवहारिक कठिनाइयाँ से ज़्यादा दिक्कतें परेशानी तो नहीं हो रही है, इसके बारे में भी देखेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कोरोना संकट को देखकर चिंतित है। और जो केसेस और क्योंकि तेज़ी से बढ़े हैं, दिल्ली में विशेष रूप से, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कई राज्यों में बढ़ने की टेंडेंसी आई है। पहले काफ़ी घटा था, लेकिन अब तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी राज्यों से 2 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट मांगी है, ताकि वो देख सकें कि पर्याप्त प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और इसके उपाय, लोगों को सुविधा, उसमें कोई कमी तो नहीं आई है। ये सब पूरा देखने की सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और ख़ासतौर से दिल्ली में जो केसेस हाईएस्ट रहे हैं, उससे दुगना तिगना केसेस आ रहे हैं और मरने वालों की भी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी है। तो ये वास्तव में चिंता की बात है। और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आ रहा है, तो उनके द्वारा भी चिंता व्यक्त करना स्वाभाविक है। देखिए, पश्चिमी बंगाल में चुनाव तो जल्दी होने वाले हैं। सभी लोग, चाहे टीएमसी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, गठबंधन के पार्टनर्स हों,
वो जब जाएंगे तो लोगों से संपर्क करने का अपना अपना अलग तरीका है। और जो अमित शाह जी गृह मंत्री भारत सरकार, वो जब गए थे तो उन्होंने लोगों के बीच में गए, ट्राइबल्स के साथ खाना भी खाया। और ममता जी को उस पर एतराज़ है कि वो केवल फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए ये सब पूरा कर रहे हैं, नाटक ड्रामा कर रहे हैं। तो नाटक ड्रामा करने में मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबसे माहिर है, लेकिन सभी लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से आने वाले चुनाव की तैयारी में लोगों से संपर्क करने में लगे हुए हैं। देखिए, लव जिहाद नाम का कोई शब्द नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा ईजाद किया हुआ शब्द है, ताकि एक जाति धर्म विशेष को टारगेट किया जाए, उनमें भय और आतंक का माहौल बनाया जाए। जो गलत तरीके से प्रलोभन देकर, डरा धमकाकर, धोखे में रखकर शादी कर लेते हैं, तो ऐसे मामलों के लिए कानून पहले से है और उस कानून का प्रयोग करना चाहिए। कानून बनाना इतना ज़रूरी, जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी उसका सही ढंग से पालन करना है, वो करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई राज्य सरकारें ये समझते हैं कि ये पर्याप्त नहीं है और कठोर कानून बनना चाहिए, तो फिर असेंबली में ले जाके उसमें संशोधन कराएं। लेकिन उसका इतना प्रोपगंडा करके जो इसका जो संदेश एक देना चाहते हैं और माहौल को गरमाना चाहते हैं कम्युनल दृष्टि से, ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, वो ये करते रहते हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ राज्य सरकारें हैं वे इसमें बढ़ चढ़ के इसका प्रचार कर रहे हैं। और ये भी कहा गया है बंगाल के चीफ मिनिस्टर के द्वारा कि सबसे पहले जो नीतीश कुमार जी बिहार में लव जिहाद का कानून भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो वहाँ पर पहले शुरुआत करें, बाकी जगह बाद में करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा दोगली बात करती है। उनको केवल सवाल खड़ा करना है। अब वो बार बार कहते हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी ने एक सिरे से खारिज किया है कि गुप्तकार जो कॉन्फ्रेंस थी या सम्मेलन था, उसके समझौते से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हाँ हिस्सा है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर आप कहते हैं कि देशद्रोह के बयान हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में